हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। बेटा आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इससे पहले हमारी इस सीरीज़ की 3 वीडियोस बन चुकी हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन थी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी। और अगर ये सारी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और बेटा इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर एक यकीन दिलवाया था कि अगर आप लोग इस सीरीज की सारी वीडियोस प्रॉपर तरीके से देखोगे तो इन फ्यूचर इस टॉपिक के अंदर कभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग इसको बेसिक से शुरू किया था मैंने, और क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करी हुई है। और चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, और इसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखेंगे और एक क्वेश्चन करके जरूर देखेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग तो बेटा साफ साफ है कि हमारे बिजनेस के लिए जितनी भी अपने को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी की सारी उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो यहाँ पे आने वाली है। इज इट क्लियर? बोले तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटी साइड के अंदर जितना भी हमारा जो शेयर से पैसा आया, डिवेंचर से पैसा आया, या किसी और हमारी जो जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आ रहा है, बैंक लोन से आ रहा है, मॉर्गेज से आ रहा है, वो सारी की सारी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना? या फिर हम लोग उनको पे बैक कर रहे हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविडेंड लोगों को दे रहे हैं, या फिर उनके ऊपर इंटरेस्ट लोगों को पे कर रहे हैं, वो सारी की सारी आती है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जितने भी हमारी फाइनेंस की एक्टिविटीज हैं these will be divided into the two partners which are first of all cash inflow and next one is cash outflow. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what are the main items which are included in the cash inflow. First of all, issue of shares for cash including premium. देखिए बेटा ध्यान से, अगर आप इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनोगे तो कमी नहीं रहेगी, और अगर आप लोगों ने जल्दबाजी किया तो समस्या होने वाली है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 और 25 मिनट्स की हमारी ये वीडियो बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन होगा क्या। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, आप लोगों को बैलेंस शीट दी होगी और उस बैलेंस शीट के अंदर 2 इयर्स का डेटा दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में ये दे दिया गया कि इशू ऑफ शेयर्स, सॉरी शेयर कितने पड़े हुए हैं, तो शेयर कितने 2017 का डेटा है एंड 18 का डेटा है। ठीक है, 17 में कितने हैं जी, 1 लाख रुपीस के शेयर हैं, एंड 18 के अंदर 17 में 1 लाख है, 18 के अंदर कितने हैं 2 लाख है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि 1 लाख रुपीस के शेयर हैं वो और इशू किए गए हैं, हमें पैसा और आया है। समझ में नहीं आया, प्लस हो गया ना, कैश इनफ्लो हुआ है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इनफ्लो के अंदर लिखा जाएगा। और अब मेन इससे समझने वाली बात क्या है, +2 क्लास में, बीकॉम में, बीबीए में या फिर एमबीए के अंदर कहीं पे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें किस प्रकार से दिया गया होगा, ये दिया गया होगा और नीचे स्टेटमेंट में, सॉरी एडजस्टमेंट के अंदर एक लाइन लिखी होगी कि इस डिवेंचर्स शेयर्स पे क्या है, या डिवेंचर्स पे क्या है, प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है। तब आप लोगों ने डायरेक्ट वो 2 लाख रुपीस नहीं लिखना, प्लस में जितना भी उसका प्रीमियम बनता है वो प्रीमियम भी उसमें जरूर ऐड करके लिखना आइटम में। समझ में आया नहीं आया? और 12th क्लास के अंदर स्टार्टिंग के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। एंड अगर कुछ भी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को वहां से एक्सक्लूड कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके गुड। आगे देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर हमने इशू किया, नोट्स कुछ इशू किए हैं, बॉन्ड्स इशू किए हैं, एंड फॉर कैश, सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए हम ये जो इशू कर रहे हैं सिर्फ वही आइटम्स यहाँ पे लेंगे। विदाउट कैश अगर किसी भी चीज को इशू किया जा रहा है, चाहे डिवेंचर्स को चाहे हम लोग शेयर्स को कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, एंड अब देखिए प्रीमियम इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा एंड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। ठीक है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट से जितना भी पैसा आया, रेजिंग लॉन्स, मॉर्गेज लॉन्स, अदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, किसी भी प्रकार का पैसा हम, चाहे शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। किसी भी प्रकार का पैसा हम क्या कर रहे हैं,
लोन के रूप में ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, तो वो सारे का सारा इंक्लूड किया जाएगा, उसको प्लस किया जाएगा यहाँ पे। आगे है इंक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। चाहे तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ओवरड्राफ्ट किस प्रकार से दिया हुआ, तो सर ये भी तो वही प्रकार होगा ना, 2 इयर्स का डेटा दिया होगा। अगर ये चेक करेंगे 17 के अंदर डेटा क्या दिया गया है, 18 के अंदर क्या दिया गया है। अगर इंक्रीज हो रहा है, 17 में 50,000 है एंड 18 के अंदर 90,000 है, इट मीन्स 40,000 वी हैव इंक्रीज्ड, मीन्स 40,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट हमने किया है और कैश क्रेडिट बैंक से लिया है। कैश क्रेडिट का मीनिंग मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से पता होगा, नहीं पता कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एक्सप्लेन बाद में आप लोगों को कर दिया जाएगा। अब मैं कुछ आइटम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ विच आर इंक्लूडेड इन द कैश आउटफ्लो, ठीक है। और आप लोगों ने बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपनी नोटबुक में आप लोगों ने इसको जरूर अच्छे से उतार लेना है। और ये वो आइटम्स हैं, जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, इनको दोबारा से अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर वीडियो को अच्छे से दोबारा से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। कैश आउटफ्लो में कौन सी लीजिए, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए हमने यहाँ पे प्लस में कौन सा आइटम लिया था, इश्यू शेयर्स, शेयर को इश्यू किया कैश के लिए, उसको हम लोगों ने इनफ्लो में लिया। आउटफ्लो में क्या होगा, देखो सर ये रिडीम तो कभी होते नहीं है, जो इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होंगे, सिर्फ एक टाइम होंगे। कब होंगे, एट द टाइम ऑफ द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, उस समय में इसका जो पैसा है रिडीम किया जाएगा। और वो भी सबसे एंड में किया जाता है, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर हम लोग किसको देते हैं, इक्विटी शेयर्स को देते हैं, ठीक है, जितना भी बच जाता है। तो अगर हमने हमारे ही इक्विटी शेयर्स को मार्केट से बाय बैक कर लिया, खरीद लिया वापिस, वो कहाँ आ जाएगा, आउटफ्लो में आ जाएगा। सेकेंड वन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम बोले तो प्रीमियम के ऊपर इशू किया है तो हमें लॉस है ना, लॉस है, प्लस में करके लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस हम लोग रिडीम कर रहे हैं, प्लस में 10,000 क्या है, प्रीमियम है, तो इट मींस वी हैव पेड 1,10,000, ठीक है। और अगर हम लोगों ने उसको डिस्काउंट के ऊपर रिडीम किया तो मतलब हमें बेनिफिट हो गया, हमने कम उसको पे किया है। चलिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर हम लोगों ने डिवेंचर्स को क्या किया है बेटा, रिडीम कर दिया, किसके ऊपर किया है, प्रीमियम भी इसमें इंक्लूड करोगे अगर आप लोगों का प्रीमियम है तो, ठीक है। आगे है रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को हमने वापिस पे कर दिया, मॉर्गेज लोन को हमने पे कर दिया है। अदर बोरोविंग्स बोले तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उनको सभी को पे ऑफ कर दिया है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो इंटरेस्ट है और डिविडेंड है ये दो जगह पे आता है। कहाँ कहाँ आता है सर, एक तो आएगा ये जब हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं ना नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, एक तो ये वहां पे किया जाता है। और क्या किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है, समझना है ना। और चलिए अब देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमने पे किया है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे और कैश क्रेडिट के ऊपर या फिर किसी भी और पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है। और हम पैसा कहाँ पे दे सकते हैं जिसकी वजह से हमारा आउटफ्लो होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सर हमने जो शेयर, इक्विटी शेयर्स है चाहे प्रेफरेंस शेयर्स है, इशू किए हुए हैं, उसके ऊपर जितना भी हम लोग डिविडेंड वी आर गोइंग टू पे, दैट विल आल्सो इंक्लूडेड इन द कैश आउटफ्लो। डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। इन डिक्रीज का बोले तो हम लोगों ने लास्ट ईयर 90,000 है, इस करंट ईयर में कितना है, करंट ईयर में सर है ये 50,000 है, इट मींस 40,000 वी हैव ऑलरेडी पेड, ठीक है ना, टू द बैंक। There are some more items which will not be included in the cash flow from financing activities, and these are items which will not affect on the cash. क्लियर है, यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को लेंगे जो हमारी कैश के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, और जो कैश पे इफेक्ट नहीं डालती उसको हम नहीं लेंगे। तो वो कौन कौन सी होती हैं, वो नॉन कैश आइटम्स कौन सी है, इशू ऑफ बोनस शेयर। अगर हम लोगों ने हमारी कंपनी के कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं और कोई भी ऐसा बंदा है, डायरेक्टर्स हैं, उनको हम लोगों ने बोनस शेयर इशू कर दिया है, तो क्या होगा, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, इसको प्लस मत कर देना कि पैसा आया हुआ, ओके। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर विल नॉट आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाई, क्योंकि जब हम लोगों ने डिवेंचर्स को इशू किया था उस समय में हमारे पास पैसा आ गया और वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया होगा। अब क्या हो रहा है, देखिए एक कुछ टाइम पीरियड होता है,
और उस टाइम पीरियड के अंदर हम जितने भी हमारे डिवेंचर्स होल्डर हैं उनको एक नोटिस भेजेंगे और बोलेंगे कि अगर आप चाहते हो ऐसा कि आप लोगों के डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप कर सकते हो, अगर उनकी सहमति है, ठीक है ना, अगर वो उनका कंसेंट है तो हम उसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा ना, पैसा नहीं आ रहा तो फिर इसको कैश पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दैट्स व्हाई विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैश। लास्ट वन, issue shares against fixed assets. If we are going to purchase any fixed assets and we are not going to pay any cash and we are going to issue debentures or shares, ठीक है, then it will also not included in the cash flow from financing activities. Is it clear? So this is the मेन टू एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनको आप लोगों ने अच्छे से जान लेना है। अगर चाहते हो तो इसका बेटा आप लोग एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम अभी कर रहे हैं इसका फॉर्मेट, किस प्रकार से बनाया जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर में सी बोले, ए और बी कहाँ है सर? ए किसके लिए होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी किसके लिए? इन्वेस्टिंग के लिए, एंड सी किसके लिए? फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। दिस इज द डिटेल एंड दिस इज द टोटल कॉलम। जितना भी कैलकुलेशंस होगा प्लस माइनस होगा वो इसके अंदर करेंगे और टोटल के अंदर हम लोग मेन आइटम को लिखेंगे, बोले तो इसका सारे का कैलकुलेशंस को लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आ जाएंगे? प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ द शेयर कैपिटल। अब इस चीज को देखिए बेटा, ये जो मैंने लिखा है तो सबसे पहले मैंने लिखा ना इनफ्लो, तो इनफ्लो वाली आइटम्स यहाँ आ जाएगी। कैश जो मैंने इशू किया है यहाँ पे कौन से आएगा? देखो इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा एंड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट होगा, अगर है तो, ठीक है। वो सारे को कैलकुलेट करके आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, लिख सकते हो ऐड प्रीमियम लेस डिस्काउंट इफ एनी, तो वो सारे को इधर टोटल लिख सकते हो। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। प्रोसीड का मतलब यहाँ पे क्या है? इनको इशू करने से जितना हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है बेटा, प्लस में इधर लिख दिया जाएगा। आगे है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हमने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे किया है या उसका रिडीम किया है, रिडम्पशन किया, वो यहाँ पे आ जाएगा और ब्रैकेट में है बोले तो आउटफ्लो हो रहा है, माइनस में हो जाएगा। जितने भी इनफ्लोज हैं दैट विल बी इन द प्लस एंड जितने भी यहाँ पे हमारे आउटफ्लोज हैं दैट विल बी इन द ब्रैकेट माइनस। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स ये भी माइनस में आ जाएगा, डिविडेंड पेड ये भी माइनस में आ जाएगा। इन सभी का प्लस माइनस करने के बाद में जो भी यहाँ पे आएगा, इफ देयर इज ए प्लस देन वी विल राइट ओवर हियर नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इफ द आइटम इज इन ब्रैकेट बोले तो माइनस में है, तब हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड दिस विल आल्सो बी रिटन ओवर हियर। क्लियर? तो चलिए अभी अपने एक इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, तब उससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखो बेटा, सबसे पहले मैं एक ही चीज बार बार कहता हूँ कि जब भी आप लोग मेन अकाउंटेंसी का क्वेश्चन करते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का भाई, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से रीड आउट कर लिया और उसको समझने की कोशिश करी और आपको वो समझ में आ गया, तो फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने ऊपर ऊपर से देख लिया, क्वेश्चन को समझा नहीं, देन देयर इज नो उसका बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए क्या है, बैलेंसेस दिए गए हैं 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18 का डेटा यहाँ पे दिया गया है 2 इयर्स का। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दिया गया है, इक्विटी शेयर है, तो इसमें क्या है 2 लाख है 3 लाख है, तो क्या समझ में आया? 1 लाख रुपया हम लोगों का जनरेट हुआ, यहाँ पे हमने इशू किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है? 20,000 है, 30,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब यूज किया जाता है? जब हम लोग शेयर को इशू जो कर रहे हैं प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो जितना भी प्रीमियम की अमाउंट होती है वो शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं होती, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चली जाती है। आप इशू ऑफ शेयर की जब जर्नल एंट्री करते हो तब आप लोगों को इस चीज का पता है, समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद अभी क्या होने वाला है, 10,000 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 10,000 इस 1 लाख के साथ ही आया हुआ है। आगे देखो 8% डिवेंचर्स है, 8% क्यों लिखते हैं हम लोग? बिकॉज इट्स द नेम ऑफ दीज डिवेंचर्स, ठीक है। कुछ 12% है, 10% है, 8% है, तो इनका नेम होता है, तो नेम हमेशा इनके साथ जरूर लिखना होता है।
1 लाख रुपीज़ है, 50,000 बोले तो 50,000 रुपीज़ के डिवेंचर्स को हम लोगों ने रिडीम कर दिया है। यहाँ है लॉन्ग टर्म लॉन्स, हमने लोन लिया हुआ बैंक से वटेवर कहीं से भी 1 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे कितना है, 1 लाख है। इट मीन्स हम लोगों ने लोन को रेज किया है। ठीक है बेटा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, दीज 8% डिवेंचर्स के ऊपर 8,000 रुपये पे किया गया है। चलो क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। देखिए क्या लिखा जाएगा, कितना अमाउंट आएगा। दो तरीके से लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बैलेंस शीट के अंदर ही इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को दे रखा है। ठीक है, एंड ये 10,000 है, तो आप अलग अलग भी इनको शो कर सकते हो। इकट्ठा शो करना चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग 1 लाख लिखोगे, ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को। और लेकिन अलग अलग है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो कितना है हमारे पास, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम received on issue of shares, how much, 10,000 only, ये प्लस का है। ठीक है, आगे क्या है, 8% डिवेंचर्स, तो रिडीम किया ना, तो हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ 8% डिवेंचर्स, हाउ मच, दिस इज 50,000, 16 नहीं जी 50,000। क्लियर है। आगे क्या है, लॉन्ग टर्म लॉन्स है, तो रेज अप किया ना, तो हम लिखेंगे रेज्ड लॉन्ग टर्म लॉन्स, हाउ मच, 1 लाख रुपीज। अच्छा सॉरी, एक चीज रह गया बेटा, ये हमारा हम लोगों ने पे किया है ना, तो इसको ब्रैकेट में हम लोगों ने करना है। ये भी हम लोगों ने पे, सॉरी ये क्या है, हाँ यहाँ थे नहीं, यहाँ है, तो रेस किया है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आइटम्स, 3 आइटम प्लस में आने वाली हैं, एंड दिस विल बी ऑन नेगेटिव आइटम है, तो माइनस में आ जाएगी। ये पे कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट में आ जाएगी। इंटरेस्ट पे किया है ना, तो माइनस में आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये इसी टेढ़ी है, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। हम लिखेंगे पेमेंट, सॉरी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर्स। हम 8% को हमेशा साथ ही रखेंगे। कितना है जी, 8,000, और ये माइनस में आ जाएगा। अभी प्लस माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 2 लाख और 2 लाख 10,000, डिडक्ट कितना हो जाएगा जी, 58,000 2, और इधर रह गया 0, कितना आ गया, 1,52,000। प्लस का आया है या माइनस का आया है, सर ये क्या आया है जी, प्लस का आया है। अगर प्लस का आया है तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और ये 1 लाख जो 52,000 है, इसको इधर लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये, और होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अगर अच्छी नहीं लगी तो मत करना। ठीक है, और अगर बेटा आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9050806444। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप सोचते हो कि सर वीडियो बना दीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो बना के भेज दूंगा। अकाउंटेंसी का कोई भी XYZ टॉपिक हो तो इसके ऊपर आप मेरे को कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, मैं जरूर बनाऊंगा। हमारा वैसे आज का ये जो सीरीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को मैं जरूर करके दिखाऊंगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियोस नई आती हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी वो, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू बेटा।